नमस्कार, एक बार फिर से आपका सतलोक आश्रम न्यूज एमपी में स्वागत है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़े हुए हैं। हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि वो यहाँ पर कबीर साहब के प्रकट दिवस पर आए हुए हैं, तो वो क्या सेवाएं देख रहे हैं, कैसे उनको यहाँ की जानकारी उनको मिली है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू भगत जी। कहाँ से आए हो भैया? मैं जिला रायसेन, तहसील बरेली, थाना भरतपुर। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब नाम दीक्षा ली? जी 1 साल हो गया अभी जी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? सर मुझे तो मोबाइल में देखते हुए मुझे संत रामपाल जी का चैनल मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैंने उन संत रामपाल जी की मैंने उनकी बातें सुनी, तो सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा, उनका ज्ञान मुझे समझ में आने लगा, तो मैंने उनसे फिर नाम उद्देश्य लिया। मैंने मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि कैसे संत रामपाल जी का सत्संग चलता है, कैसा भंडारा होता है और क्या, वो तो मैं अपने आप मोबाइल में देखते देखते तो संत रामपाल जी का मतलब सत्संग निकलने लगा। उसे सुनने के बाद तो मैं उनसे फिर जुड़ने लगा और फिर मैं इनकी खोज करने लगा कि संत रामपाल जी के शिष्य कहाँ मिलेंगे। अच्छा, आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखकर आप उनसे जुड़े, तो संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी आपको बात अच्छी लगी जिससे आप अट्रैक्ट होकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए प्रेरित हो गए? जी बताइए। जी संत रामपाल जी से जो लोग भी जुड़ता है तो नशा से कभी हाथ लगाता नहीं, बीड़ी पीता नहीं, गुटखा खाता नहीं, सुपारी खाता नहीं, न तो दारू से हाथ लगाता है और न तो कोई मीट मटन कुछ चीज खाता नहीं, जो फालतू सामान, साधारण भोजन जो परमात्मा ने बनाया वो भोजन में आप कर सकते हो। इनसे जुड़ने के बाद में अपने आप इच्छा ही नहीं होती। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई नशा करते थे? जी सर, मैं तो करता था, बीड़ी भी पीता था, गुटखा भी खाता था और कभी कभी शराब भी ले लेता। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ले ली है, तो आप नशा को आप हाथ लगाते हो या फिर नहीं? अब पीते ही नहीं है, वो उन चीज से नशा की बीड़ी की तलब भी अगर लगती ही नहीं है और बीड़ी कोई पिलाता है तो उससे नफरत होने लगती है। अच्छा, ये संत रामपाल कोई भी चीज होती नशा, उससे मेरी आत्मा ही नहीं होती कि मैं इस नशा को करूं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये सतलोक आश्रम बैतूल में 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या समागम होंगे, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर है, थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। व्यवस्था तो बहुत सारी व्यवस्था है यहाँ पे। खाना फ्री मिलता है, ना कोई पैसा लगता है, और नहाना धोना भी फ्री, साबुन तेल सब कुछ फ्री रहता है, चाय फ्री रहती, खाना फ्री, सोना फ्री, हर सामान फ्री रहता। अच्छा, इस इतनी सारी व्यवस्था को बनाने में अपन देखते हैं कि शादी ब्याह अगर छोटा मोटा कार्यक्रम करें तो उसमें हाथ पांव खुल जाते हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आएंगे, तो इतनी व्यवस्था को कैसे मतलब सुचारू रूप से चलाया जाएगा? जी सर, ये तो परमात्मा की कृपा रहती और ऐसा भंडारा संत राम जी जो करवा रहे हैं और ऐसी साफ सफाई और ऐसी व्यवस्था और ऐसा उनका भंडारा, ऐसा आज तक न तो मैंने कभी देखा और न ऐसा भंडारा कोई करवा सकता है। बड़े सा बड़ा आदमी सिर्फ संत रामपाल जी के शिष्य छोड़ के और कबीर परमात्मा छोड़ कर बाकी चौथे लोग तो मुझे दिखे नहीं रहता। ऐसा भंडारा और इतनी साफ सफाई से, खाना से, पीना से, पानी से, जलराम से, हर चीजों से साफ सफाई मिलेगी, सोना तक से साफ सफाई मिलेगी। अच्छा, हमको जानकारी ये मिली है कि एक साल में 3 या 6 बार ये समागम होता है, तो ये समागम करवाने में कितने का खर्च आ जाता है, आपको कुछ अंदाज है? सर मुझे तो ये अंदाज तो नहीं है, मानो वो तो लाखों करोड़ों को पहुंच जाता है। ये तो बैतूल आश्रम का जो भंडारा होता है वो सब में छोटा भंडारा है, और भी मतलब होते हैं देश विदेशों में, भारत छोड़ के भी वे बड़े बड़े भंडारे होते हैं। अच्छा, जो आपको हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं तो ये संदेश देखना चाहता हूँ कि सृष्टि में भारत नहीं देश विदेश के जो भी लोग हैं अगर कदा संत रामपाल जी से जुड़ जाएंगे तो मांस मसरा से कभी हाथ नहीं लगाएंगे, गलत हिसाब में कभी चलेंगे नहीं, दारू पानी पीते नहीं और सत्य पे चलेंगे। और सत्य ज्ञान यही है, क्यों कि कबीर परमात्मा के जो भी मतलब सत्संग चलता है वो
रामायण, गीता, पुराण, वेद पुराण, बाइबल, इन चीजों से मतलब ज्ञान बताया जा रहा है। इसलिए इस ज्ञान को मानने चाहिए और संत रामपाल जी जैसा संत न मिलेगा न है अभी। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो कि उन्होंने पूरी सरलता पूर्वक उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है वो कैसा है और उनके जो ज्ञान पर चलते हैं वो भगत कैसे चलते हैं।